दोस्तों, हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भी मिलेगा। परंतु यह बात किस हद तक सही है, क्या बताना तो आज के समय में थोड़ा कठिन है। लेकिन कभी कभी हम अपने आसपास यह भी देखते हैं कि कुछ सच्चे और अच्छे कर्म करने वाले लोग भी हमेशा दुखी और वहीं पर कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग हमेशा खुश रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कर्मों का विज्ञान है। जो इस विज्ञान को समझ लेता है उसे जीवन में सफलता हासिल करते देर नहीं लगती और वह अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस विज्ञान को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कर्मों का विज्ञान कैसे काम करता है। दोस्तों, एक बार की बात है, मगध राज्य की नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह ध्यान साधना में कई दिन तक रहा करते थे। ध्यान साधना में ही उन्हें 2 से 3 दिन निकल जाया करते थे। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ भविष्य में होने वाली घटनाएं भी साफ साफ दिख जाया करती थीं। ऐसे ही एक दिन अपने ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपने प्रिय शिष्य का भविष्य दिखा। वैसे तो बहुत सारे शिष्य प्रिय थे, लेकिन जो उनके बहुत करीब था, उन्होंने देखा कि आज से 1 सप्ताह बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु अब समय के साथ बूढ़े हो गए थे। उनको उनके जवान शिष्य ने बेहद आकर्षित किया, परंतु शिष्य का भविष्य देखकर थोड़ा व्याकुल हुए और ध्यान की मुद्रा से बाहर आए। और कुछ देर मन के शांत हो जाने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दे रहा हूं, जाओ इस सप्ताह में अपने घर रहकर आओ, तुम सबसे मिलना। और जब शिष्य ने अपने गुरु के मुख से यह बात सुनी तो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपको यह कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने के लिए बेचैन है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इस पर गुरु कहते हैं, नहीं बेटे, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। तुम 1 सप्ताह में अपने घर पर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी बस एक बात याद रखना, 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अगले दिन शाम तक तुम्हें मेरे पास आना होगा। उस पर शिष्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं उस दिन शाम तक वापस लौट आऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो और आश्रम में यदि कोई काम हो तो आप मेरे आने तक का इंतजार कीजिए और उसे मेरे लिए छोड़ दीजिए। मैं अपने घर से वापस आकर उन्हें कर दूंगा। इसके बाद वापस अपने गुरुवार से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खो देने का दर्द था। वह बस शिष्य के आंखों से ओझल हो जाने तक उसे बस निहारते रहे। उनके सीने में अत्यंत पीड़ा थी, क्योंकि वह जानते थे कि वह अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। अब शिष्य आगे से अपनी धुन में चला जा रहा था। घर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। चींटियों के बहुत सारे टीले लगे हुए थे, जहां पर लाखों चींटियां रहती थीं। उसमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थीं और वहीं पर कुछ चींटियां उसी टीले से बाहर आ रही थीं, जिनमें से कुछ ने एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया करती थी। यह सब देख शिष्य को बड़ा आनंद मिल रहा था। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर चींटियों का सारा कार्यक्रम देख रहा था। तभी अचानक देखा कि नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें चींटियों के पास पहुंच सकती थीं। और जब लहरें चींटियों के टीले के पास पहुंचती तो बेवजह ही लाखों चींटियां उस पानी में बह जाएंगी और ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। जैसे ही उससे से के मन में यह ख्याल आया, उसने तुरंत ही अपने ऊपर पहना हुआ वस्त्र और कपड़े के माध्यम से उससे ने टीले के चारों ओर एक नाली का निर्माण किया, जो नाली नदी में वापस जाकर मिलती थी, ताकि जब भी लहरें चींटियों के पास पहुंचने की कोशिश करें तो उस लहरों के द्वारा आने वाला पानी वापस उस गड्ढे के द्वारा, उस नाली के द्वारा वापस जाकर नदी में ही मिल जाए। इतना करके वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर सबसे बड़े प्रेम भाव से मिला और ऐसे ही एक दिन करके 1 सप्ताह का समय बीत गया कि पता भी न चला। तभी उसे याद आया कि उसे कल तक वापस गुरु के आश्रम में लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था। उसने अगली सुबह ही आश्रम लौटने की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में वह शिष्य यही सोच रहा था कि शाम तक तो मैं आश्रम पहुंच जाऊंगा,
इधर आश्रम में बैठे बैठे गुरुवर यही सोच रहे थे कि आज तो उस शिष्य का अंतिम दिन है। मैंने उसका भविष्य देखा था, अब तक तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। गुरुवर उसे अंतिम बार मिलना चाहते थे ताकि मृत्यु से पहले अपने प्रिय शिष्य को एक बार देख सके। वह काफी उदास मन से तमाम बातें सोच रहे थे। तभी अचानक उन्हें दूर से कोई आश्रम की ओर आता हुआ दिखाई दिया। तब उन्होंने व्यक्ति को गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि उनका शिष्य वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया, वह तुरंत अपने आसन से उठ गए और दौड़कर अपने शिष्य को गले लगा लिया। वे बेहद खुश थे। वह इस बात से अचंभित थे कि 7 दिन बीत जाने के बाद अब तक वह जिंदा कैसे हैं। गुरु यह सब सोचते और अपने शिष्य के भविष्य पर बार बार विचार करते। जब आश्रम के सभी कार्य खत्म हो गए तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है, तुम सब कुछ मुझे बताओ। उसने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई और उसके कर्मों का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन मिला है। सुनने के बाद गुरु के मुंह से यह शब्द निकल गया कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। शिष्य को गुरु के इस बात का मतलब नहीं समझ आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप चला गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। यह जरूरी नहीं अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना हमारे पास लौट कर आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्मों या बुरे, दोनों कई गुना होकर हमारे पास आते ही हैं। अच्छे कर्म करने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना। अच्छा कर्म कहलाता है किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा काम है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर किसी तरीके से हम किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे हमें गलत कर्म करने पर बुरा लगता है और दुख भी होता है, उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दर्द को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।